तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का स्वागत है आदर्श कंप्यूटर सेंटर छतरपुर में। आज मैं आदर्श कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में आया हूँ क्लास लेने और बात करने वाले हैं। आज एक टॉपिक है, उसका नाम है टैली। जिससे हो रहा था बच्चों को परेशानी थी, तो मेरे सर जी का आज्ञा है कि आप टैली को समझाइए। चलिए, टैली में सबसे पहले मैं बात करता हूँ। टैली जो टॉपिक है वो कंपनी से रिलेटेड होती है। उसमें कंपनी सारी चीज़ों को काम किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टैली के अंदर आप कंपनी बनाना कैसे सीखें। ओपन जैसे ही सिस्टम करिएगा, सिस्टम के बाएं तरफ में आपका स्टार्ट बटन रहेगा, वहाँ पर जाना है और उसको प्रेस कर देना है, क्लिक कर देना है। और स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही आपको वहाँ से सारी ऑप्शन मिल जाती है, MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली। जो आपको जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है उस पर आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको टैली सिलेक्ट करना है तो टैली 99 आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। टैली 99 लिखा हुआ मिलेगा, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। 9.0 मिलेगा, उसको आप सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप टैली को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ से टैली डायरेक्ट ओपन नहीं होता है। टैली को एस्केप बटन से 2 बार पीछे करते हुए, बैक करते हुए कंपनी इन्फो के अंदर जाना रहता है, ठीक है। जैसे ही आप टैली को आप सिलेक्ट करते हैं तो एस्केप बटन को ESC, ये आपके कीबोर्ड में दिखेगा। ई बटन आपको कीबोर्ड में दिखेगा। इस बटन को दबाते हुए आपको कहाँ पहुँच जाना है? आपको दबाते हुए पहुँच जाना है कंपनी इन्फो में। कंपनी इन्फो में जब जाइएगा तो वहाँ से ऑप्शन मिलता है क्रिएट अ कंपनी। आप वहाँ पे अपना कंपनी बना सकते हैं, जो कंपनी का आप नाम रखना चाहते हैं। कंपनी, क्रिएट ए कंपनी, आप अपनी कंपनी का नाम लिख दीजिए। जैसे मैं अपना कंपनी का नाम है मेरा अंकित एजुकेशन, अंकित एजुकेशन, ये मेरा कंपनी का नाम था, अंकित एजुकेशन 9546, ठीक है। अब जब कंपनी आपकी बन जाती है तो कंपनी को जब नाम डाल देते हैं तो आप इसके बाद कंपनी के क्या करते हैं, सेट करते हैं। सेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सिर्फ इंटर करते जाइएगा। लास्ट में आपको ऑप्शन आ जाता है ACCEPT, यानी कि एस्पेक्ट जब हो जाता है तो आपका कंपनी बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप जब कंपनी बना लेते हैं तो आप इसमें एंट्री तो करना है ना। ग्रुप एंट्री हो गया, कैटेगरी एंट्री हुआ। पहले ध्यान देते हैं कि एंट्री किस प्रकार से, कौन कौन से एंट्री कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और मेरे पास तो ज़्यादा व्यवस्था है नहीं, तो क्या करता हूँ कि ये देखिए गर्मी काफ़ी है, इसी से मार देता हूँ शॉर्ट में। ध्यान दीजिएगा, बहुत बर्बाद कर रहे हैं आप लोग के लिए, अपना गमछा बर्बाद कर दिया। देख लीजिए, मेरा वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया आएंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रुप एंट्री के बारे में। तो एंट्री क्या क्या होता है, तो आपको सबसे पहले ग्रुप एंट्री कंपनी के अंदर सबसे पहले ग्रुप का एंट्री करिएगा। नंबर 2 में, ये पहला हुआ। नंबर 2 में कैटेगरी एंट्री, कैटेगरी एंट्री। नंबर 3 में गोडाउन एंट्री। और नंबर 4 में यूनिट एंट्री। चलिए, सभी एंट्री के बारे में हम आपको समझाता हूँ कि क्या है ये एंट्रियाँ। ये जो कंपनी की जो अंदर जो एंट्री करते हैं, ग्रुप का एंट्री करते हैं, या कैटेगरी का एंट्री करते हैं, गोडाउन का एंट्री करते हैं, यूनिट का एंट्री करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं ग्रुप एंट्री के बारे में बात अगर करता हूँ, ये जो ग्रुप एंट्री है ना, आपकी कंपनी के अंदर किस प्रकार की वस्तु रखी है, किस प्रकार के आपकी कंपनी के अंदर माल स्टॉक है। जैसे हमारे कंपनी के अंदर क्या मिलेगा, माउस मिल जाएगा, कीबोर्ड मिल जाएगा, पेन मिल जाएगा, बुक मिल जाएगा, इंक मिल जाएगा। जो भी मेरे वस्तु है यहाँ पर वो एंट्री होता है, ठीक है। और ये कैटेगरी एंट्री जो है, कैटेगरी का मतलब होता है कास्ट। जब पता ही नहीं रहेगा किस कास्ट का है तो कैसे एंट्री करिएगा आप। जैसे मानते हैं कि कंपनी के अंदर माउस भी जो रहता है ना, बहुत सारे कंपनी का रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए कैसे, सोनू जी कौन सा बताइएगा।
मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस हो गया, मैकेनिकल माउस हो गया, और ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस। तो ये कैटेगरी हुआ इसका। और नेक्स्ट हो जाता है, अगर वस्तु का जैसे कलर हो जाता है, ब्लैक है कि ग्रीन है, ये तो सब कैटेगरी में ही आता है, आपको पता है, कैटेगरी में ही आता है ना। ब्लैक, ग्रीन, येलो, या गलत नहीं ना है? नहीं, ठीक है। वाइट, जिस प्रकार का आपका मतलब हो गया कलर जो यहाँ पर होता है, ये कैटेगरी एंट्री में किस कैटेगरी का है। चलिए आगे देखते हैं। कैटेगरी एंट्री आपको समझ में आ गया, ठीक है। कैटेगरी, हाँ कैटेगरी एंट्री में था। हाँ, और क्या होता है गोडाउन एंट्री। गोडाउन की मतलब ये वस्तु मिलता कहाँ है। गोडाउन एंट्री का मतलब आप प्लेस डालना है ना सर, प्लेस डालना है ना। जैसे ये मेरे कहाँ डाल्टनगंज मिल जाता है, या छतरपुर मिल जाता है, या हरिहरगंज मिल जाता है, ठीक है। मान लीजिए छतरपुर को सिटिया बोल दिया, DTO या लठिया हो गया, ठीक है। आप किस स्थान पर ये सब वस्तु मिल रही है, तो आपको गोडाउन तो चाहिए। नेक्स्ट है यूनिट एंट्री। यूनिट एंट्री का मतलब, यूनिट का मतलब क्या होता है सर? मात्रक। हाँ, क्या चीज़ में लीटर में खरीदना है कि पीस में खरीदना है। जैसे ये सब जो होता है वस्तु अनेक प्रकार की होती है। कुछ वस्तुआं होती हैं कि जैसे आपको केजी से मिल जाता है, लीटर से मिल जाता है, और काउंटिंग से मिल जाता है, नंबर से मिल जाता है ये। तो आप किस प्रकार की वस्तु खरीद रहे हैं, उस प्रकार से एंट्री होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ अब ग्रुप एंट्री के बारे में, कि ग्रुप एंट्री करते कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ जाती है बात को तो समझिए, और अब की बार जो करेंगे उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको सिर्फ समझने के लिए था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ ग्रुप एंट्री। सबको मिटा देता हूँ, सिर्फ ग्रुप एंट्री को छोड़ देता हूँ, इसको भी मिटा दिया, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ ग्रुप एंट्री। अब आपके कंपनी के अंदर ग्रुप एंट्री मैं करवा रहा हूँ। ग्रुप एंट्री करते कैसे हैं इसे समझिएगा। तो सबसे पहले आपको ग्रुप एंट्री करने के लिए आपके टैली के अंदर गेटवे ऑफ टैली में चले जाना है। गेटवे ऑफ टैली जहाँ लिखा रहेगा वहीं पर जाना है, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली मिलेगा कहाँ? गेटवे ऑफ टैली मिलेगा कहाँ, ये तो समझना भी जरूरी है ना। गेटवे ऑफ टैली बच्चों, आप जैसे अपने कंपनी को ओपन करते हैं, कंपनी को ओपन करने के बाद आपकी गेटवे ऑफ टैली मिल जाती है, सही बात है। गेटवे ऑफ टैली में आप जाइएगा, ठीक है। वहाँ से आपको इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन मिलेगा। जब गेटवे ऑफ टैली पर जाइएगा तो इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन मिलता है। इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन मिल जाता है। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद स्टॉक ग्रुप पर जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद स्टॉक ग्रुप में जाना है। स्टॉक ग्रुप लिखा हुआ रहेगा, स्टॉक ग्रुप, ठीक है। स्टॉक ग्रुप में जाइएगा तो वहाँ से आप फिर अपना क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। वहाँ से आप इसको आसानी से क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। क्रिएट करने के बाद क्रिएट में से करते क्या है यहाँ पर करेंगे ना, क्रिएट यानी कि समझ जाइए, थोड़ा सा समझिएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जैसे आप ग्रुप एंट्री करते हैं, कि किस ग्रुप का है। जैसे हमको क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि माउस लिखना है, मेरे पास माउस है, कंप्यूटर है, और कंप्यूटर है, मार्कर है, इंक है, जो भी है, जो वस्तु आपके पास अवेलेबल है वही नहीं करिएगा, इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आपको यहाँ तक जब समझ में आ जाता है तो इसको क्या करना है, सेव करने के लिए। सेव करने के लिए इंटर दबा दीजिएगा, इंटर हो जाएगा खत्म। आपका यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है, जैसे सेव हो जाता है, ठीक है। तो आपका ग्रुप एंट्री हो गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर आगे देखिए, स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करने वाला हूँ बच्चों कैटेगरी एंट्री। क्या बात करने वाला हूँ? कैटेगरी एंट्री। अब ये जो टॉपिक है ना कैटेगरी एंट्री का, ये थोड़ा सा बच्चों को होता है परेशानी। कैटेगरी एंट्री जो है से होता है परेशानी, क्योंकि डायरेक्टली आपको मिल नहीं पाता है। गेटवे ऑफ टैली में जैसे ही आप जाते हैं तो आपको ये कैटेगरी एंट्री वाला जो ऑप्शन है ये नहीं मिल पाता है। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, इसको में जाएंगे, किसको में भाई, जहाँ से हम लोग ग्रुप एंट्री किए थे वहीं पर आप जाइए फिर से गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर खोजिएगा कि स्टॉक कैटेगरी कहीं मिल जाए तो नहीं मिलेगा।
आपको है यहीं पे, लेकिन मिल नहीं रहा है। कारण ये है कि कोई अच्छी जो संपत्तियां हैं उसे छुपा कर रखा जाता है। तो ये जो कैटेगरी जो है ना, से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कितना मॉडल है, कितना किस प्रकार का है, आपको किस प्रकार का लेना है। तो ये सब छुपा कर रखेंगे इसको ना, इसलिए छुपा हुआ रहता है। कहाँ से इसको ला रहे हैं तो देखिए आप। चलिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में चले जाइएगा। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आपको प्रेस करना है F11। क्या प्रेस करिएगा जी? प्रेस का मतलब समझ रहे हैं आप? नहीं समझे? दबाइएगा उसको F11 को, ठीक है। F11 जैसे ही दबाइएगा तो आपको वहाँ पर मिलेगा ऑप्शन इन्वेंट्री फ्यूचर। क्या मिलेगा ऑप्शन? इन्वेंट्री फ्यूचर। इन्वेंट्री फ्यूचर। इन्वेंट्री फ्यूचर में जाइएगा तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। क्या ऑप्शन मिलता है? मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। आप वहाँ से चले जाइएगा मेंटेन स्टॉक कैटेगरी के अंदर। मेंटेन स्टॉक कैटेगरी के अंदर चले जाइएगा और मेंटेन स्टॉक कैटेगरी के अंदर आपको वहाँ पर छुपा हुआ रहेगा ब्लैक कलर से नो और नीचे रहता है यस। तो आपको क्लिक कर देना है यस, यानी कि यस को बाबू इनेबल कर देना है, यानी में कि देख लेना है, दिखा देना है और देख के छोड़ देना है, वो हो जाएगा। अब ठीक है, अब पुनः फिर से आपको कहाँ जाना है? पुनः माने वापस आना है ना, फिर से आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली के अंदर। अब जैसे ही आप गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाते हैं तो आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा इन्वेंट्री इन्फो। क्या मिलेगा देखने के लिए? इन्वेंट्री गेटवे ऑफ टैली। सॉरी, लिखने में हो रहा है थोड़ा सा परेशानी क्योंकि मेरा बोर्ड जो है ना सब छोटा है। आप लोग अगर सहयोग कर दीजिएगा तो बड़ा ले लूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए। इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आप चले जाइएगा, ठीक है। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाइएगा, अब आपको वहाँ जरूर मिलेगा स्टॉक कैटेगरी देखने के लिए, ठीक है। आप जाइए स्टॉक कैटेगरी के अंदर, स्टॉक कैटेगरी में चले जाइए। अब स्टॉक कैटेगरी में जाइएगा तो आप तो वहाँ से आप जानिए रहे कि क्या करना है उसको। क्या करना है? क्रिएट। क्या करना है? क्रिएट में क्या लिखिएगा सर? तो आपका जो मॉडल होगा, जो कलर होगा वो लिख देना है, मॉडल या कलर, बस कि आप किस मॉडल का है। मान लेते हैं कि 1250 मॉडल है, या रेड है, या ब्लैक है, ठीक है। जो भी है आप वहाँ से लिख दीजिएगा और लिखने के बाद आपको कुछ नहीं दबाना है, सिर्फ इंटर का जो बटन है उसको 2-3 बार दबाइएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट, यानी कि हो जाएगा सेव। तो आपको बताइए आज का क्लास कैसा लगा, और मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। आपका प्यारा अखिलेश।